हमारी हाइट कैसे बढ़ती है और क्या हम अपनी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन से वेस हैं। मोर ओवर साउथ कोरिया के लोगों ने अपनी हाइट के अंदर 6 से 8 इंचज़ का इजाफा किया है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस हमारी हाइट में 80% रोल हमारे जेनेटिक फैक्टर्स का होता है, हमारी जीन्स का होता है। 20% रोल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का होता है, जिनमें न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप शामिल है। होता यह है कि हमारे ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड में से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, जो कि हमारे लीवर से IGF-1 को रिलीज़ करवाता है। IGF फर्दर हमारी बोन्स की इलोंगेशन करवाता है, जिससे हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है। लेकिन जब ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो जाती हैं, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन हमारी बोन्स की इलोंगेशन नहीं करवा सकता। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस इट इज़ सेड दैट यू जनरली स्टॉप ग्रोइंग टॉलर आफ्टर यू गो थ्रू प्यूबर्टी। सो अभी हम बात करते हैं कि नेचुरली हाइट कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट अ बैलेंस डाइट, जिसमें फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन, डेयरी शामिल हो। आप देखें कि इंडियंस की हाइट एज़ कम्पेयर टू साउथ कोरियंस डिक्रीज़ हो रही है, जबकि साउथ कोरियंस की हाइट इंक्रीज़ हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मीट की कंजप्शन ना होना, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मीट कंज्यूम लेस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और मीट के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जब राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइट अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे तो हमारी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो बैलेंस डाइट इज़ मच एसेंशियल फॉर ग्रोथ, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हो। सेकेंडली, गेट राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन उस वक्त होती है जब हम सोते हैं। लेट्स सपोज अगर आप राइट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं लेते जितनी आपको लेनी चाहिए, तो उसके नतीजे में क्या होगा? प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन नहीं हो पाएगी, और जब राइट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन नहीं होगी फॉर लॉन्ग टाइम, तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होगी। सो एक पर्सन को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग स्लीप लेनी चाहिए। अब कितनी स्लीप लेनी चाहिए? न्यू बोर्न टू 3 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनको 14 से 17 घंटे सोना चाहिए। 4 से 12 माह के बच्चे को 12 से 16 घंटे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चे को 11 से 14 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 3 से 5 साल बच्चे को 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। 6 से 13 साल बच्चे को 9 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 14 से 17 साल की उम्र में 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। 18 से 64 साल की उम्र तक के लोगों को 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप causes the release of proper growth hormone which in return causes growth. Next is regular exercise. रेगुलर एक्सरसाइज हमारे मसल्स और हमारी बोन्स को मजबूत बनाती है। मोर ओवर इसकी वजह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन बढ़ती है, जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ती है। सो प्रॉपर एक्सरसाइज हमारी ग्रोथ में इफ़ेक्ट डालती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ दूसरे हार्मोन्स भी हैं, सेकेंडरी हार्मोन्स, जो कि हाइट पे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसा कि सेक्स हार्मोन्स, इसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन शामिल हैं। थायराइड हार्मोन। हम लोग बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जो कि हाइट इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन हम वहाँ पे बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं जो कि हमारी हाइट को इनहिबिट करती हैं, जैसा कि इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं लेते तो जितनी आप में पोटेंशियल था, जितनी आपकी जीन्स के अंदर पोटेंशियल था आपकी हाइट का, आपकी हाइट उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होते जो कि हमारी हाइट को इंक्रीज़ करते हैं। मोरओवर स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज साइकोलॉजिकल कंडीशंस, डिजीज़ जैसा कि बोन डिजीज़, डाउन्स डिजीज़ एंड थायराइड डिजीज़, जो कि हमारी हाइट को इनहिबिट करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस उम्र में जाके लड़कों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और किस एज के लड़कों की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होती है। मोस्टली आफ्टर प्यूबर्टी जो है ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो जाती हैं, और जब ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो जाती हैं तो फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती। और रिसर्चेस के मुताबिक 12 से 15 साल के जो लड़के हैं उनकी
मैक्सिमम ग्रोथ होती है। इस एज के अंदर 12 से 15 साल की उम्र के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होती है और 18 साल के बाद बहुत कम ग्रोथ देखने को मिली है। एज़ यू नो दैट हमारी हाइट के अंदर 80% इन्फ्लुएंस हमारी जीन्स का होता है। तो हम एक बच्चे की हाइट एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी होगी। आपने करना ये है कि मदर हाइट और फादर हाइट दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। अगर बेबी बॉय है तो उसमें आपने 2.5 इंचेस ऐड कर लेने हैं, और अगर बेबी गर्ल है तो आपने उसमें से 2.5 इंचेस माइनस कर देने हैं। सो नियरली ये एक रफ एस्टिमेट देता है अबाउट द हाइट ऑफ चाइल्ड। फॉर एग्जांपल, अगर फादर की हाइट 5 फीट एंड 11 इंचेस है और मदर की हाइट 5 फीट और 4 इंचेस है, तो बच्चे की हाइट 5.9 होगी। दिस इज़ अबाउट मेल चाइल्ड। और अगर बेबी गर्ल है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसकी हाइट 5.67 के राउंड अबाउट होगी। सो इट प्रोवाइड्स अ रफ एस्टिमेट अबाउट द हाइट ऑफ चाइल्ड। इस मेथड को मिड पेरेंटल मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि साउथ कोरियंस ने अपनी हाइट के अंदर कैसे इंक्रीज़ किया। तो साउथ कोरियंस के अंदर हाइट को लेके बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। छोटी हाइट को वो बुरा कंसीडर करते हैं और उनके अंदर इसके रिगार्डिंग रिसर्चेस भी हुई हैं कि फीमेल्स को लंबे लड़के ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपनी हाइट इंक्रीज़ करने पर फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू देयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ एंड रिसर्चेस इन साउथ कोरिया, ये देखा गया है कि वहाँ पे HGH हार्मोन, आर्टिफिशियल HGH हार्मोन, जो कि हाइट इंक्रीज़ करने में इन्वॉल्व होता है, उसकी सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हर साल उसकी सेल में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि लोग HGH यूज़ करते हैं जो कि इंसान की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट बढ़ती है। लेकिन वंस आपकी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो गई, देन HGH कैन नॉट इंक्रीज़ योर हाइट। तो किया क्या जाता है कि वहाँ पे लिम्ब एलोंगेशन सर्जरी की जाती है, जो कि एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है और जिसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, और मोर ओवर इट्स अ वेरी ब्रूटल प्रोसेस। इसमें किया क्या जाता है कि हमारी लॉन्ग बोन को तोड़ा जाता है और फिर उसमें स्पेस क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से हमारी लेंथ में इजाफा होता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट हाई न्यूट्रिशन इनटेक। वहाँ के लोग अपनी न्यूट्रिशन में हाई कैलोरीज लेते हैं, जिसमें मीट शामिल है, जिसकी वजह से उनकी हाइट में इजाफा हुआ है। सो दीज आर द रीजंस कि साउथ कोरिया के लोगों की हाइट के अंदर 6 से 8 इंचेस का इजाफा हुआ है।